आपके सामने जन आवास सोसाइटी से जोगिंदर स्वामी जी हैं, उनकी पूरी टीम आई है। उन्होंने कहा है कि कालीदास कॉलोनी नूरवाला रोड पर कुछ ऐसे उन्होंने बताया कि कट रही है, और जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ये हमारे संज्ञान में आया है तो इसको मैं कमिश्नर साहब की नॉलेज में ज़रूर डालूँगी, और मैं पूरे पानीपत के लोगों को और स्पेशली जन आवास सोसाइटी को मैं ये लेटर दिखाना चाहूँगी कि कल 10 तारीख थी और कल ही कमिश्नर साहब ने ये लेटर निकाला है। इस लेटर के अंदर क्या है कि हमारे पास आज तक क्या था, हमारे पास एनफोर्समेंट टीम नहीं थी। उस एनफोर्समेंट टीम के ना होने की वजह से, वैसे हम लोगों ने जब जोगिंदर स्वामी जी ने हमें कोई भी सोसाइटी के बारे में बताया कि कहीं पर भी कॉलोनी कट रही है तो उसके ऊपर हम लोगों ने ज़रूर एक्शन लिया है, और कमिश्नर साहब को बाकायदा मेरे यहाँ से रिटर्न में लेटर गया है और उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर ज़रूर भेजा है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि एक टीम गठित कर दी गई है, 4 जानों की ये टीम है, और ये स्पेशली देखेगी जहाँ पर भी अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं। ये हफ्ते में 3 दिन काम करेगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 3 दिन ये टीम घूमेगी, और इस टीम का और काम नहीं होगा। सिर्फ इसका काम यही है कि इन्होंने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, कहाँ कहाँ पर निर्माण हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण है, और इसके अलावा जहाँ जो भी हमारे हाउस टैक्स से रिलेटेड कोई ऐसा बिल्डिंग है जिन्होंने हमें हाउस टैक्स पे नहीं किया, उसके सीलिंग की भी कार्रवाई जो है इसी टीम ने करनी है। तो ये स्टेप जो है यही देखते हुए कि हमारे पास अवैध कॉलोनी के लिए काफ़ी टाइम से कंप्लेंट्स आ रही हैं, और मेरे यहाँ से भी रेगुलर कंप्लेंट्स कमिश्नर साहब के पास जा रही हैं। इसके साथ साथ हमारे पार्षद भी जिसके वार्ड के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई काम घटना होती है तो वो उसके बारे में ज़रूर ध्यान देते हैं, और वो रिटर्न में कंप्लेंट देते हैं कमिश्नर को भी और मुझे भी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर साहब ने इस स्टेप को उठाया है, और 10 तारीख को कल ही ये लेटर निकाला है, और अब ये टीम जो है कार्रवाई करने जाएगी। और जहाँ जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि जहाँ तक की भी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाएगा। जोगिंदर स्वामी जी ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि मेरी भगत से कट रही है। इसके अलावा हाउस में क्या ये मुद्दा आप ले जाएंगे, प्रस्ताव पास होगा? देखो, इसको हम प्रस्ताव पास कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम सब भी ये चाहते हैं कि कहीं पर भी अवैध कॉलोनी का निर्माण ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान है वो हमें ही है। अब कहीं पर अवैध कॉलोनी कटती है, वहाँ पर लोग घर ले लेते हैं, सस्ते में प्लॉट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं होती, लोग उसको लेके रख लेते हैं और उसके आगे आगे उसको वो सेल करते हैं। सेल करने की वजह से क्या होता है कि जो तो आम इंसान है उसको नहीं पता किसी को कि ये जो, अगर मान लो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ख़रीद लेते हैं बेचारा, लेकिन उसको वहाँ पर ना हम सीवर की फैसिलिटी दे सकते हैं, ना रोड की फैसिलिटी दे सकते हैं, ना पानी की ट्यूबवेल की हम लोग फैसिलिटी दे सकते हैं, ना हम लाइट्स की फैसिलिटी दे सकते हैं, ना बच्चों के लिए पार्क्स की हम लोग फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि इसमें हमारी पब्लिक ही परेशान हो रही है। तो मैं बल्कि आप लोगों के माध्यम से यही मैं आमजन को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कहीं पर भी ऐसी अवैध कॉलोनी कट रही है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें, और वहाँ पर सेकेंडली कोई भी पब्लिक, पानीपत की पब्लिक वहाँ पर कोई भी प्लॉट ना खरीदे, क्योंकि उस चीज़ का क्या फ़ायदा, वहाँ पर प्लॉट लेने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि वहाँ पर कोई रह तो सकेगा ही नहीं, रहेगा तो उसको वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। कार्रवाई होती है लेकिन खानापूर्ति होती है उसमें तो अभी उन्होंने कहा कि ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नहीं मिलता, तो अभी मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इसके साथ साथ एक लेटर जो है डीसी साहब को भी लिखा गया है कि हमें ये जो ऑल्टरनेट 3 दिनों के लिए हम लोगों ने ये फाइल किया है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों के लिए हमें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट से हमें पुलिस भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि अगर हमारे पास पुलिस होगी तो ही हम ये काम कर पाएंगे। अगर मान लो निगम के अधिकारी वहाँ पहुँच जाए और पुलिस ना हो तो उस चीज़ का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो निगम के अधिकारी फिर वहाँ पर कार्रवाई पूरी कर नहीं पाते। तो इसीलिए डीसी साहब को भी लिखा है, और डीसी साहब का जैसे ही रिप्लाई आता है उनके साथ एक बार एसोसिएट होकर इस चीज़ को हम लोग अच्छे से करेंगे। मेयर को विज्ञापन दिया, क्या मांगे थी और क्या करेंगे? हमारी मांगे, शहर में जिस प्रकार से आवासीय क्षेत्र है वहाँ पे औद्योगिक प्लांट लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, और उनका निकलने वाला पानी भूजल स्तर में मिलकर के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पीने का पानी पानीपत का दूषित हो चुका है, पूरा वातावरण दूषित हो चुका है। हमने मांग की है कि जिस प्रकार से HSIDC की पूरी जगह खाली पड़ी है, रिफाइनरी रोड पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, इसी प्रकार से 29 सेक्टर है, 25 सेक्टर है, 24 सेक्टर है, ये जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए काटे गए जगह वहाँ पे शिफ्ट करे जाए। अब ये लोग सस्ते के चक्कर में यहाँ जो हम गरीब लोग रह रहे हैं, कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, वहाँ के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार गज में कॉलोनी काटी जा रही है, बड़ी बड़ी शेड बनाए जा रहे हैं,
वहाँ पे प्रदूषण होगा, पानी खराब होगा, लोग में महामारियाँ फैलेंगी। उस चीज़ को लेकर के हमने ज्ञापन दिया। हमने मैडम को बताया, महापौर को, अवनीत कौर जी को, कि कालीदास कॉलोनी नूरवाड़ा के साथ है, इसके साथ साथ और भी शहर में चारों तरफ जहां आप देखेंगे अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से काटी जा रही हैं, और जिनकी मेरी बार बार शिकायतें दी जाती रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई के नाम पे एक खिलवाड़ होता है। डीटीपी ने क्या जवाब दिया आपको? डीटीपी एक परवेश है, उनसे मैंने बात की, मैं कहा इसको रोको। कह रहे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तोड़ फोड़ कर तक कराए। लेकिन तोड़ फोड़ क्या कराए, जब आपने नोटिस दिया जिन आदमियों को, उनकी बड़ी फैक्ट्री है, उनको आप छोड़ के आ रहे हैं। बड़ी फैक्ट्री बन गई, उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जो कॉलोनी काट रहे हैं, मेहता बंधु हैं और हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं किया आप? मैं आपको बार बार गुहार लगा रहा हूं, आप 4-4 बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए लेटर लिख रहे हैं, और उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिलता है 4थी बार 5वीं बार, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये काम मिले हुए हैं, आप मिल के विकसित करवा रहे हैं, इस शहर का बेड़ा गर्क करवाने हैं। कोई बीजेपी के नेता भी? सारे बीजेपी के नेता इसी खेल में खिलाने में लगे हुए हैं, सभी इसी खेल में लगे हुए हैं। अब ये कह रहे पार्षद करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कितने लोग लगे हुए हैं आपको सब पता है। अब जब तक सरकार के प्रतिनिधि नहीं रोकेंगे तो ये नहीं रुकता। ये लोग तो उल्टी सिफारिश करते हैं, काटो, क्योंकि सब इनके लोग हैं। अवैध कॉलोनी काटने वाले सब इनके चाहते हैं। आपराधिक मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? इनके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। कौन बचा रहा है इनको? यही लोग बचा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के हमने ज्ञापन दिया अभी। आप इस शहर की दशा और दिशा ठीक करने में मदद करो। आप हमारे शहर का जो क्षेत्र है वो ख़त्म होता जा रहा है, उसको रोको।